बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद सलीम। कहा जाता है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जब लॉकडाउन आया, कोरोना आया, तो उसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल के रख दी। आलिया चौधरी जो थिएटर में एक बड़ा नाम है, 14 साल थिएटर को दिए, थिएटर में काम किया, पाकिस्तान में काम किया, बैरून मुल्क काम किया, एक शहाना ज़िंदगी गुजारी। आज एक झुग्गी में उन्होंने जो है वो अपना जो घर है उसको आबाद किया हुआ है। अभी कुछ अर्सा पहले की अगर बात करें तो यहाँ करीबी सोसाइटी में एक पोश इलाका है जहाँ वो रहा करती थी। किराए का घर था, लॉकडाउन हुआ, काम बंद हुआ, उसकी वजह से जो है वो मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। एक बीमार भाई के साथ आज वो इस झुग्गी में कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, आइए उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। मैं इस वक्त आलिया चौधरी के साथ मौजूद हूँ। इन पे जानते हैं कि इन पर क्या बीत रही है और वो इन हालात में कैसे हैं। आलिया, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों को जो है वो नुकसान पहुँचा, उनके कारोबार को, उनके काम को, और आप पे भी ज़ाहिर बात है कि उसका असर पड़ा क्योंकि आप थिएटर आर्टिस्ट थी। अब किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं? जी, जब से लॉकडाउन आया, जब से ये कोरोना आया, इस लॉकडाउन ने हमारी ज़िंदगियां तबाह कर दी। इस तरह से कि हम घर पे घर हो गए। माले मकान ने 5 महीने का किराया ना होने की वजह से हमें घर से बाहर निकाल दिया, मेरे घर को ताला लगा दिया, और उसकी वजह से मेरा भाई इस वक्त 1 माह से बहुत ज़्यादा बीमार है। हम उसके इलाज के लिए भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इसका इलाज करवा सकें। तो बड़े मजबूरी के तहत पे हम जिस जगह पे रह रहे हैं, मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मैं कहाँ हूँ। बस मेरी सबसे अपील है कि हमारी खुदारा मदद की जाए। अच्छा, आपने कितना अरसा जो है वो थिएटर में काम किया? जी, मैंने ज़िंदगी के 14 साल थिएटर को दिए हैं। तो मैंने ज़िंदगी के 14 साल में जब भी काम किया, हमने सबकी चेहरों पे मुस्कुराहटें लाई, सबको खुश किया। जब हमारी बारी आई तो हमारा साथ कोई देने के लिए तैयार नहीं। बस 1-2 लोग ऐसे हैं जो मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, जो मेरे साथ हैं, जो मीडिया वाले हैं। मीडिया में से 1-2 लोग ऐसे हैं जो मेरी मदद करने के लिए हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मीडिया हमेशा मेरे साथ है। इस वक्त मेरी आवाज़ को उठाने वाला मीडिया है, जिसने मेरी मदद की और मेरी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाया। आगे मेरी आवाम नहीं कुछ सुन रही, बस मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा मेरी मदद की जाए ताकि मैं अपने भाई का अच्छे से इलाज करवा सकूं। वो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके सर पे उसे हमेशा रहना है। आप सब मेरी मदद करें, मेरे भाई के लिए दुआ करें। 14 साल आपने इस फील्ड को दिए, आपने एक शहाना लाइफस्टाइल भी गुजारा, आपने अच्छा वक्त भी देखा, अब आप पे ये वक्त है। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया ये वक्त आने के बाद कि आप जो हैं वो आपने कोई और काम किया होता तो शायद ये वक्त ना आता? मैंने पूरी ज़िंदगी 14 साल ज़िंदगी के सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर्स किए हैं। थिएटर्स के अलावा मुझे कोई काम नहीं आता। मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ी होती शायद मैं कहीं जॉब कर लेती। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इस वजह से मैंने सिर्फ थिएटर ही किया है। थिएटर के अलावा मुझे कोई काम नहीं आता, ना ही मैंने कभी किया है। मैं यूके भी गई, मैं दुबई भी गई, हर जगह काम किया। बस हमारे पे ये मजबूरी थी कि हमने कुछ सेव नहीं कर सकी। ना सेव करने की वजह से आज हमें ये हालात देखने पड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से भी होती हैं, ये अल्लाह ने हमें ज़वाल दिया है, तो इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये मीडिया ने मेरी आवाज़ उठाई है, हमारी कोई ना कोई ज़रूर मदद करेगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा मेरी मदद की जाए, मैं अपने भाई के लिए कुछ कर सकूँ। जिस जगह पे मैं रह रही हूँ यहाँ पे रहने का दिल नहीं करता। सारी सारी रात तकलीफ़ में गुजारती हूँ, इसके पास रहती हूँ, इससे नींद नहीं आती। इतनी जरासीम है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 मिनट भी रहने को दिल नहीं करता। मेरी प्लीज़ मदद की जाए। इस टाइम जो सीएम पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, उनके पास सकाफ़त की मिनिस्ट्री भी है, तो कल से आपको जो ये वीडियोस हैं आपकी वो मीडिया पे दिखाई जा रही हैं, आपके इंटरव्यूज़ चलाए जा रहे हैं। 2 दिन इस बात को हो चुके हैं। आज भी हमने देखा कि बहुत सारे चैनल्स ने आपका इंटरव्यू किया, आपको जो है सोशल मीडिया पे भी आपकी जो स्टोरी है वो लोग शेयर कर रहे हैं। क्या अभी तक किसी हुकूमती शख्सियत ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की हो उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से,
या किसी और हुकूमती शख्सियत से आपसे अभी तक किसी ने रब्ता किया? नहीं, मेरे साथ अभी तक उस्मान गुलजार साहब की तरफ से किसी ने मदद नहीं की। फ़ातिमा गुलजार आई थी यहाँ पे, उनने हमसे कहा था कि हम आपकी हर तरह की हेल्प करेंगे। कल इस 5 बजे आई थी, तो आज ये टाइम हो गया, मुझे कोई कॉल नहीं आई उनकी बैक। ना मेरा भाई कहीं दाखिल हो सका, ना मेरी कोई हेल्प हो सकी, ना हमें कहीं रिहाइश दे सके। मुझे कह के गई थी कि हम करेंगे, फिर भी अभी तक मुझे उम्मीद है कि शायद गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। मुझे अभी भी उम्मीद है। एक तो गवर्नमेंट है ना, दूसरा एक सोसाइटी, एक आप लोगों की भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनकी दाद रसी के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसमें सीनियर आर्टिस्ट जो हैं वो उनके मेंबरान हैं और वो जो है हुकूमत तक आप लोगों की आवाज़ पहुंचाते हैं, ख़ुद अपने तौर पे भी जो है वो मदद करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन ने या उसने कमेटी ने आपसे अभी तक कोई रब्ता किया हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस कमेटी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। हालांकि मैं उनकी टीम का एक हिस्सा हूँ, उनके साथ मैंने 14 साल काम किया है और मुझे अभी तक मेरी टीम में से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, सिवाय कैसर सनाउल्लाह सर ने मेरी हेल्प की। इस वीडियो को मीडिया तक पहुँचाया, मीडिया ने मेरी आवाज़ उठाई, तब जाके गवर्नमेंट ने तो अभी तक देख लिया होगा कि मैं किस हालत में हूँ। अभी तक मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की, मेरी टीम में से मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की, सिवाय कैसर सनाउल्लाह साहब के। यहाँ पर 1-2 आर्टिस्ट हैं जिसमें से निगार साहिबा हैं, उनने मेरी हेल्प की। माही आई यहाँ पे, उसने मेरी हेल्प की। उसके अलावा मुझे अभी तक किसी ने कोई हेल्प के लिए नहीं कहा। मुझे किसी ने सिर्फ फ़ोन पे कह देते हैं जी हाँ अभी करते हैं, मेरी अभी तक किसी ने कोई मदद नहीं की। आपके भाई हमने देखा है बीमार हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या बीमारी, आपने इनको डॉक्टर को चेक करवाया, हॉस्पिटल लेके गई हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे भाई की जो शुगर है वो बिगड़ गई है। उनके यहाँ पे जो सुराख बन चुके हैं 3-3, 4-4 इतने बड़े, और मुंह के अंदर भी आइस का भी मसला बन रहा है। मैं जना हॉस्पिटल में भी गई, मैं जर्नल में भी गई, मैं म्यू हॉस्पिटल में भी गई। मतलब मुझे मेरे भाई को किसी ने कुछ नहीं अभी तक किया। मुझे बेड नहीं दे रहे थे, म्यू हॉस्पिटल में गई थी, 2 दिन हम वहाँ रहे जी। उधर के डॉक्टर्स हमारे सोने नहीं रहे थे, वो दर्द से तड़पता था तो वो पास भी कोई नहीं आता था। इसी तरह मैं बाकी हॉस्पिटल्स में भी गई, जना हॉस्पिटल वालों ने मेरे भाई को नहीं दाखिल किया, किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर थिएटर दोबारा से ओपन हो जाते हैं, इस तरह गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता हर इदारा खोल रहे हैं, थिएटर दोबारा ओपन हो जाते हैं अगर, तो क्या आपके हालात दोबारा से बेहतर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, हमने पूरी ज़िंदगी थिएटर से ही अपना घर चलाया है। हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हम वो आर्टिस्ट हैं, हमने कभी हाथ नहीं फैलाए, हमने हमेशा दिया है, हाथ नहीं फैलाया। और जब हमारे थिएटर खुल जाएंगे हम बिल्कुल खुश हो जाएंगे, हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। जो मेरी तरह के आर्टिस्ट हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, वो भी इसी तरह मजबूरी से अपना गुजारा कर रहे हैं। जो 3 वक्त का खाते थे, इस वक्त वो सारे 1 वक्त का खा रहे हैं मजबूरन। बस खुदारा इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि हमारे थिएटर दोबारा से खोल दिए जाएँ, ताकि हमारे वो हालात ना रहे। मजबूरन मुझे अपने घर से उठ के इन झुग्गियों में आके शिफ्ट होना पड़ा, ये भी हमारी मजबूरी थी। मैं मजबूरी किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मैं किस हालात में हूँ। मजबूरन मुझे अपने भाई के लिए ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जिस हालत में इस वक्त वो है, मैं बहन हूँ, ये बहन अपने भाई का दर्द समझ सकती है, क्योंकि ये बहन भाइयों का जो रिश्ता होता है वो बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। इसलिए ये मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं सोशल मीडिया सबके सामने आई, मेरे भाई की मदद की जाए। आलिया चौधरी का तो यही मुतालबा है कि वो हुकूमत से पैसे नहीं मांग रही, वो किसी किस्म की माली इमदाद जो है वो गवर्नमेंट से नहीं मांग रही। वो सिर्फ उनका एक ये मुतालबा है कि उनका काम जो है वो दोबारा से शुरू हो जाए, गवर्नमेंट थिएटर खोल दे और उनके भाई का जो है वो इलाज करवाया जाए, ताकि वो दोबारा से जो है वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इनके भाई जो हैं वो इस टाइम काफ़ी तकलीफ़ में हैं। इनकी वालदा से भी हम बात करेंगे, क्या पूछेंगे कि अभी तक इनसे किसी ने रब्ता किया हो या इनसे किसी ने जो है इनकी मदद की हो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, किसी ने ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਵੀ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ तो कोई टूटियाँ ला देगा, कोई उस हस्पताल च इंसान दाखिल करवावे जिथे मेरे बच्चे की खिदमत होवे।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ 1 ਬੱਚੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। 1 ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਸਭ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਨੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮਦਦ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। मैं मदद मंगना चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं कहना। आपने इनकी वालदा की गुफ्तगू सुनी, आपने आलिया चौधरी की गुफ्तगू सुनी। उनका सिर्फ यही मुतालबा है कि उनके जो बेटे हैं उनकी सिर्फ इलाज करवाया जाए। वो हुकूमत से कोई आलीशान घर वापस नहीं मांग रहे, अपनी आलीशान ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी थी वो वापस नहीं मांग रहे। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक अच्छे हॉस्पिटल में उनके बेटे का इलाज हो जाए, उनको जो है उनका रोज़गार वापस मिल जाए, वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। अपने होस्ट असद सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।